30 से 40 वर्षों से इस प्लांट में भारी मात्रा में लोहा चोरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, यह पैसा उनको हराने में लगाया जाता है। इस्पात मंत्री और गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के अधिकारियों से मिलने वाला हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाला हूँ, उसके बाद दिल्ली रवाना होऊंगा। एक आवेदन जो है मैं निर्देश करने वाला हूँ ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को, बहुत जल्द पर्दाफाश होगा और हम तो अभी 15 दिन 20 दिनों के अंदर बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंचने वाले हैं। इसकी जांच जो है सीबीआई करने वाली है, तो आप सब भी लपेटे में आएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा खुलासा जो मैं 10,000 करोड़ आपको बार बार कहता हूँ, ये कल मेरे वीडियो पे आप देखिएगा। विधानसभा में जो 13 तारीख से मानसून सत्र चालू होगा, उसमें हमने अशासकीय संकल्प लगा दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका क्लाइमेक्स कभी आता ही नहीं। पिछले 1.5 महीने से वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन रोज नए जोश के साथ कहते हैं, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, कल सब बता दूंगा, अगले वीडियो में नाम उजागर होगा। लेकिन हर कल के बाद एक नया कल आ जाता है। कहानी का विषय मामूली नहीं, भिलाई स्टील प्लांट में 10,000 करोड़ रुपए की कथित लोहा चोरी का है। आरोप इतने बड़े हैं कि सरकार हिल जानी चाहिए, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा जो हिला है वह है सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन। विधायक जी का कथित राज आज भी वहीं खड़ा है जहां 1.5 महीने पहले था, यानी कल उजागर करूंगा। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। हमारे देश में वह वक्ता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो बिना कुछ कहे सबसे ज्यादा देर तक बोल सके। रिकेश सेन इस परिभाषा को सोशल मीडिया के युग में नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से वे लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, दावे पर दावे कर रहे हैं, लेकिन हर बार खुलासे की तारीख टलती रहती है। 21 जून को उन्होंने ऐलान किया कि वे जल्द मुख्यमंत्री और केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर विस्तृत चर्चा करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट जहां पे रेल की पटरी बनती है, अब तो बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल का भी जो है पटरी हमारे यहाँ बनने लगी है और इस पे जो है पूरा भारत दौड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है। विगत 30 से 40 वर्षों से इस प्लांट में भारी मात्रा में लोहा चोरी हो रहा है और जिसकी जानकारी लगभग जो भी उस वक्त के अधिकारी रहते थे, सुरक्षा अधिकारी, वो सबको रहती थी। बीएसपी के कई अधिकारी भी जो हैं इसमें लिप्त पाए जाते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी और भारी मात्रा में इसकी चोरी हो चुकी है। लोग तो बताते हैं कि अगर भिलाई स्टील प्लांट से अगर लोहा चोरी हुआ होगा 30 से 40 वर्षों में, तो कम से कम 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोहा चोरी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे आज तक किसी भी प्रकार की धरपकड़ क्यों नहीं हुई। धरपकड़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, अलग अलग विभाग के लोग इसमें लिप्त होते हैं, जिसकी वजह से जो है आज तक पकड़ा नहीं गया। और आपको बता दूं, इस पैसे से भिलाई के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो नगर निगम भिलाई का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यह पैसा उनको हराने में लगाया जाता है और ये लगातार हमारे सामने आया है। अब इसे लेकर जो है मैं बुधवार को इस्पात मंत्री और गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के अधिकारियों से मिलने वाला हूँ। इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इसे लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने वाला हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जाकर इस विषय को लेकर बात करने वाला हूं। हो सकता है इस लड़ाई में कोई मेरा नुकसान भी हो जाए, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। 23 जून के वीडियो में दावा और बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात, ईओडब्ल्यू को पत्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भेंट और यह भरोसा कि ईडी सीबीआई जल्द ही मैदान में उतरेगी। यह भी बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं पत्र लिखा है। सुनने में लगा कि मामला अब बस निपटने ही वाला है, लेकिन इसके बाद जो हुआ
वह वही है जो अमूमन ऐसी कहानियों में होता है, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई या नहीं, ईओडब्ल्यू ने शिकायत ली या नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी मिले या नहीं, इसका कोई हिसाब बाद में सामने नहीं आया। मानो पूरी मुलाकात योजना उस सोशल मीडिया पोस्ट में दफन हो गई जिसमें उसका जन्म हुआ था। आज मैं आपके पास आया हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाला हूँ, उसके बाद दिल्ली रवाना होऊंगा। इस बड़ी लड़ाई को लड़ने वाला हूँ। आखिर वो कौन लोग हैं जो 40 सालों से भारत के लोहा को चोरी करके बेच रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पहली बार कोई आईपीएस दुर्ग जिले में आया है जिसने रंगे हाथों चोरों को पकड़ा है, लेकिन ये जो चोर हैं ये मामूली चोर हैं। अभी तो असली चोर बाकी है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों का कहना है कि 10,000 करोड़ से अधिक का लोहा इन 40 वर्षों में चोरी हुआ है। और इसमें जब इसकी जांच होगी, मैं इसकी जांच के लिए एक लेटर जो है, एक आवेदन जो है, मैं निर्देश करने वाला हूं ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को कि वह भी इसकी जांच करे और वो भी स्वतंत्र है। और इसके साथ में जब मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय जाऊंगा, वहां के अधिकारियों से मिलूंगा, तो ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई या ईडी की जांच जो है आएगी। और बता देना चाहता हूँ, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने पत्र लिखा है, क्योंकि ये जो लोहा चोरी होता था प्लांट से, उसका उस पैसे का जो उपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराने में लगाया जाता था। और खास तौर से भिलाई नगर निगम चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है इसका खुलासा हुआ है दुर्ग जिले में। आप यकीन मानिए ये लड़ाई मेरी लंबी लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई तब तक रहेगा जब तक असली चोर का नाम सामने ना आ जाए कि भिलाई का वो लोहा चोर कौन है, उसका नाम आना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाता था और ये शायद मुझे तो लगता है सिर्फ भिलाई में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसका किया जाता था। और जब ये बात सामने आएगी, ये पैसा जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने वाला पैसा है। और कई इसमें आईपीएस, कई सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी, कई भिलाई स्टील प्लांट के कई अधिकारी जो है इसमें संलिप्त होंगे। इंतजार करना होगा, बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और हम तो अभी 15 दिन 20 दिनों के अंदर बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंचने वाले हैं और उस भिलाई के लोहा चोर का नाम सामने लाने वाले हैं। नाम जल्द हम रिपोर्ट करने वाले हैं। 24 जून को इस्पात मंत्री और गृह विभाग के अधिकारियों से मिलने का वादा किया गया था। वह मुलाकात हुई या भुला दी गई, यह रहस्य आज तक बना हुआ है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने का दावा भी हवा में तैरता रह गया। हमारे नेता वादों के इतने कुशल कारीगर होते हैं कि वादा करते वक्त ही उन्हें पता होता है कि निभाना नहीं है, लेकिन कहते इतने आत्मविश्वास से हैं कि सुनने वाला मान बैठता है कि काम हो ही चुका। रिकेश सेन के हर वीडियो में यही आत्मविश्वास झलकता है, मानो चोर पकड़े ही जाने वाला है, बस कैमरा हटते ही हथकड़ी पहनाई जाएगी। लेकिन कैमरा हटते ही अगला वीडियो आ जाता है और कहानी वहीं फिर से शुरू हो जाती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। 29 जून को उन्होंने एक और बड़ा पोस्ट डाला। भिलाई इस्पात संयंत्र के 10,000 करोड़ के चोरी का एक और बड़ा खुलासा। कल मंगलवार को जरूर देखिए। जनता ने इंतजार किया, मंगलवार आया, लेकिन खुलासे के नाम पर सिर्फ एक अखबार की खबर की कतरन पोस्ट हुई जो पहले से ही सार्वजनिक थी। यह वैसा ही रहा जैसे कोई सिनेमा घर के बाहर बड़ा पोस्टर लगाए कि कल रिलीज जरूर देखिए और अगले दिन सिनेमा घर में वही पुरानी फिल्म का रिपीट शो चल रहा हो। यह खुलासा नहीं, खुलासे का ट्रेलर है जो बार बार दिखाया जा रहा है, पर फिल्म कभी रिलीज नहीं होती। आपको मैं बता दूं, जिस दिन भी इसका पर्दाफाश होगा, कई ऐसे भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व एमडी, डीआईसी, सीआईएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी, कई आईपीएस छत्तीसगढ़ के इस पूरे जाल में फंसेंगे। देखिए, ये मामला बहुत बड़ा है। मैं बहुत आगे तक जा चुका हूं। हाई कोर्ट में मैंने पीआईएल भी जो है लगभग 1-2 दिन में मेरा लग जाएगा। सीबीआई जांच की मैंने मांग की है और इसके लिए लगातार मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं कुछ पुलिस अधिकारियों से, कुछ सम्मानजनक लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग करते क्या हैं, आप लोग सहयोग के लिए चले जाते हैं कि थाने में मंदिर बनाना है, पेवर ब्लॉक लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है,
और ऐसे अलग अलग जिले के अलग अलग पुलिस अधिकारी जो है इन लोहा चोरों के पास सहयोग के लिए जाते हैं। अब होता क्या है, ये सहयोग अपने जेब से नहीं देते, ये सहयोग भिलाई स्टील प्लांट के लोहा को चोरी कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, इसकी जांच जो है सीबीआई करने वाली है, सेंट्रल एजेंसी करने वाली है, तो आप सब भी लपेटे में आएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा खुलासा जो मैं 10,000 करोड़ आपको बार बार कहता हूं, ये कल मेरे वीडियो पे आप देखिएगा, मैं कागज में दस्तावेज में जो भिलाई स्टील प्लांट का जो दस्तावेज है उसमें दिखाने वाला हूं कि 10,000 करोड़ कहां गए। इसका इंतजार कल तक इस वीडियो में कीजिएगा। 1 जुलाई को विधायक जी का रुख कुछ और तल्ख हो गया। उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के कुछ अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे डाली, तुम्हारी नौकरी 5 साल बची है, मेरा राजनीतिक करियर 30 साल। लोहा चोर का साथ छोड़ो, केंद्रीय एजेंसी का साथ दो, वरना रिटायरमेंट के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सुनने में यह किसी एक्शन फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है, बड़ा दमदार, बड़ा रोबीला। लेकिन सवाल वही है कि इन अधिकारियों को यह चेतावनी दी जा रही है, नाम किसी ने नहीं सुना। धमकी सार्वजनिक है, लेकिन जिसे धमकाया जा रहा है वह गुमनाम है। 2 जुलाई के वीडियो में कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। विधायक जी एक पत्रकार पर बरस पड़ते हैं, कहते हैं वह मामले को 2-4 हजार रुपए के लिए तोड़ मरोड़ रहा है। फिर उसी सांस में माफी मांगते हुए कहते हैं कि वह असल में पत्रकार है ही नहीं, अब तो ब्लैकमेलर और दलाल बन चुका है। छोटा यूट्यूब चैनल चलाता है जिसे कोई जानता तक नहीं। यह विरोधाभास खुद में गजब का है, जिसे कोई जानता नहीं उसी पर इतना समय और ऊर्जा खर्च करना और फिर नाम भी ना बताना। इसी पोस्ट में एक और चरित्र का जिक्र आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के बड़े अधिकारियों और नेताओं के यहाँ आता जाता दिखता है, जिसे लोहा चोर का दलाल और बड़ा साजिशकर्ता बताया जाता है। वादा किया जाता है कि अगले दिन यानी 3 जुलाई को उसका नाम उजागर होगा। 3 जुलाई आती है, जाती है, लेकिन नाम नहीं आता। यह पैटर्न अब इतनी बार दोहराया जा चुका है कि इसे संयोग नहीं, शैली कहना ज़्यादा उचित होगा। बड़ा दावा, तारीख का ऐलान और फिर मौन, यह विरोध का एक सुरक्षित रूप है। इतना शोर मचाओ कि विरोधी लगो, पर इतना ठोस कुछ मत करो कि असल में किसी की नींद टूटे। लगातार जो है भिलाई स्टील प्लांट के लोहा चोरों के विषय पे फेसबुक के माध्यम से आप सब तक अवगत कराता हूं। अभी इसमें 2 बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हम चाहते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र में जो 40 सालों से जिन्होंने लोहा चोरी किया है, उस लोहा चोर को हम पकड़े और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान भिलाई स्टील प्लांट का हुआ। अब इसमें 2 बड़े अपडेट है। पहला ये कि हमने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट लगा दिया है। दूसरा अपडेट ये है, विधानसभा में जो 13 तारीख से मानसून सत्र चालू होगा, उसमें हमने अशासकीय संकल्प लगा दिया है ताकि 90 विधायक इस पे 2 घंटा चर्चा करके केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए भेजे। ये 2 बड़ी उपलब्धि है। इस बीच में कल मैंने एक फेसबुक पे अपडेट किया था, एक पत्रकार है जो कहीं ना कहीं मामले को खत्म करना चाहता है, ट्विस्ट करना चाहता है। अधिकतर वो जो पत्रकार है 2,000-5,000 रुपए के चक्कर में, पत्रकार नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, पत्रकार नहीं है। पत्रकार पहले था जब प्रिंट मीडिया में काम करता था और बड़े अखबार में था। अब तो ब्लैकमेलर हो गया है, दलाल हो गया, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता है जिसको लोग जानते भी नहीं है। वो भी सब हमारी मेहरबानी से ही है। वह जो है 5,000-7,000 रुपए के चक्कर में पूरे ट्विस्ट करता रहता है। इतने गंभीर विषय पे सारे मीडिया और सारे यूट्यूब चैनल जो है एक साथ मजबूती के साथ भिलाई में खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं जो है इसको राजनीतिक मोड़ देने के चक्कर में लगातार रहता है, कोशिश करता है कहीं से कुछ उसका भी 2-4 हजार रुपये मिल जाए। लेकिन ये भूल गया है कि जब भी सीबीआई जांच होगी और कोई भी ऐसा गलत समाचार जो भिलाई के हित में नहीं है, जो भिलाई स्टील प्लांट के हित में नहीं है, अगर प्रसारित किया गया तो उसको भी जो है सीबीआई जांच के आड़े में आ सकता है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, भिलाई के सभी पत्रकार संवेदनशील है और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इसी जो यूट्यूब चैनल वाला है जो राजनीतिक मोड़ दे रहा है, इसका एक साथी और है, शातिर है, वो भी जो है कहीं ना कहीं यू टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनका नाम तो आज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इनको जो है आने वाले समय में इनका नाम भी लिया जाएगा, दोनों यूट्यूब चैनल वालों का।
और इनको कहीं ना कहीं बेनकाब भी किया जाएगा, क्योंकि भिलाई को इन दोनों ने बहुत लूटा है। भिलाई के नेताओं को, भिलाई के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है। इनको एक बार सबक सिखाना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक बार सबक खुद सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत संवेदनशील है, मैं थोड़ा भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। अगर एक भी कोई भी लोहा चोर को बचाने की कोशिश किया तो वो जो है खुद जांच के दायरे में आएगा। तो इसलिए जो है लगातार आप लोगों के सामने मैं दस्तावेज प्रस्तुत करते जाऊंगा। हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतजार रहेगा। अशासकीय संकल्प में क्या निर्णय सदन में होता है उसका इंतजार रहेगा। एक दो अपडेट और आपको कल करने वाला हूं, बड़ा अपडेट, जिसका इंतजार आप लोग को रहेगा। एक ऐसा नाम आपको बताने वाला हूं जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में, वो जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति ना किसी राजनीतिक पद पे है, ना विधायक है, सांसद है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के घर वो दिखता है। वो भिलाई का निवासी है। अब वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो लोहा चोर का दलाल है। उसका नाम कल मैं आप लोगों के सामने लूँगा और आप बस मजबूती के साथ जो है इस पर ध्यान दीजिए और एक साथ भिलाई के इस लड़ाई में साथ खड़े रहिए। अब जरा उस पहलू पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा उलझन में डालने वाला बनाता है। रिकेश सेन कोई विपक्ष के विधायक नहीं हैं, वे राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के अपने ही विधायक हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों में से एक उनकी अपनी है। यानी जिस सरकार से वे गुहार लगा रहे हैं, जिससे जांच की भीख मांग रहे हैं, वह कोई और नहीं, उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। यह वैसा ही है जैसे घर का बेटा अपने ही पिता के दरवाजे पर धरना दे रहा हो कि मेरी बात सुनी जाए। और हैरानी की बात यह है कि महीनों से गला फाड़ फाड़ कर बोलने के बावजूद न मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया आई, न पार्टी हाईकमान ने संज्ञान लिया, न केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई हलचल दिखी। जिस सरकार को छोटी छोटी बातों पर एसआईटी और जांच एजेंसियां बुलाने में देर नहीं लगती, उसी सरकार के कानों में 10,000 करोड़ जैसा भारी भरकम आंकड़ा भी जू तक नहीं रेंगा पाया। यह विडंबना इतनी गहरी है कि इस पर अलग से एक पूरा व्यंग लिखा जा सकता है। यही वजह है कि अब मामला विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया है। रिकेश सेन ने बताया कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और 13 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में अशासकीय संकल्प के जरिए इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी है, ताकि 90 विधायक इस पर चर्चा करके इसे सीबीआई जांच के लिए भेज सकें। सोचिए, जिस बात के लिए किसी मंत्री का एक फोन कॉल काफी होना चाहिए था, उसके लिए पूरी विधानसभा को 2 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार के भीतर विधायक जी की आवाज कितनी हल्की मानी जा रही है। अब जरा जमीनी हकीकत की तरफ भी देख लें, ताकि यह न लगे कि पूरा मामला सिर्फ सोशल मीडिया की उपज है। मई 2026 में दुर्ग पुलिस ने भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अकलोरडीह गांव में छापा मारकर एक गोदाम से करीब 250 टन चोरी का लोहा, कई भारी वाहन और मशीनें जब्त की, जिनकी कीमत 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी संजय सिंह और गोदाम मालिक फरार बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि फ्लू डस्ट यानी भट्ठी की राख के वैध परिवहन की आड़ में महीनों से लोहा बाहर निकाला जा रहा था और आरोपी के पास लाखों के जेवर और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज तक मिले। सैकड़ों सीआईएसएफ जवानों और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी चोरी होते रहना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। एक ट्रांसपोर्टर ने तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजकर रोजाना 63 लाख रुपए की चोरी और करीब 3,000 करोड़ के कुल नुकसान का आरोप लगाया। भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी बयान दिया कि प्लांट में चोरी का धंधा लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि पहले सख्त कार्रवाई नहीं हुई। यानी चोरी होना और बड़े पैमाने पर होना, इसमें कोई शक नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि आंकड़ा 10,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ है या कुछ और इसका जिम्मेदार कौन है, यह तय करना बाकी है। यहीं पर रिकेश सेन का किरदार सबसे दिलचस्प बनता है। जो आदमी चोरों को जानने पहचानने का दावा करता है, जो हर पोस्ट में धमकी और चेतावनी की भाषा इस्तेमाल करता है, वही आदमी ना कोई एफआईआर दर्ज कराता है, न पुलिस को कोई नाम सौंपता है,
न कोई दस्तावेज सार्वजनिक करता है। जिस पत्रकार पर आरोप लगाया उसका नाम गुम, जिन अधिकारियों को चेतावनी दी उनका नाम गुम, जिस दलाल के पर्दाफाश का वादा किया वह नाम भी हवा में तैरता रह गया। विधायक जी हर बार सच के इतने करीब पहुंचकर रुक जाते हैं कि लगने लगता है शायद असली मकसद सच बताना नहीं बल्कि सच के करीब दिखना भर है। भिलाई के लोगों से मदद मांगना, खुद को खतरे में बताना, हमदर्दी बटोरने की कोशिश करना, यह सब मिलाकर एक ऐसी छवि गढ़ी जा रही है जिसमें विधायक जी अकेले योद्धा नजर आते हैं जो व्यवस्था से लड़ रहे हैं, जबकि व्यवस्था खुद उन्हीं की पार्टी की बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है, चोरी असली है, आंकड़ा विवादित है, आरोप बड़े हैं, नाम गायब हैं और सरकार खामोश है। विधायक जी महीनों से कल बताऊंगा, जल्द खुलासा करूंगा का राग अलाप रहे हैं और अब यह राग विधानसभा के मानसून सत्र तक जा पहुंचा है। देखना यह है कि 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अशासकीय संकल्प सचमुच किसी ठोस जांच का रास्ता खोलता है या फिर वह भी उसी लंबी फेरिस्त में शामिल हो जाता है जहां भाषण बड़े होते हैं और नतीजे छोटे। तब तक भिलाई के लोग बस इतना ही पूछ सकते हैं कि विधायक जी कल कब आएगा और खुलासा कब होगा। इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।